मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आपका यह कहना आपकी सियासी मजबूरी हो सकती है, लेकिन यह रवैया और इस तरह के स्टेटमेंट कश्मीर में कभी अमन की वापसी नहीं कर पाएंगे। वो अमन कभी वापस नहीं होगा अगर इस तरह के स्टेटमेंट आते रहे। इस पर बात करेंगे। उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है, जिसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर है कि लद्दाख में कविंदर गुप्ता साहब ने, जो कि उपराज्यपाल थे लद्दाख के, उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। इस रेजिग्नेशन के पीछे कुछ निजी कारण बताए जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपको मैं यह भी अपडेट कर दूं, भारत के और कई यूटी में से और कई राज्यों में से बहुत से गवर्नर और उपराज्यपाल को उन्होंने इस्तीफे दिए हैं अपने। उसमें एक नाम वेस्ट बंगाल का भी आता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, जो पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख से बड़ी खबर यह है कि लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कोई निजी कारण हो सकते हैं या फिर कोई बड़ा रिशफल है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह खबर जो है यह आ रही है। और दूसरा जो मैंने आपसे कहा, इस तरह के बयान देना आपकी सियासी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की बयानबाजी कश्मीर में कभी भी अमन की वापसी नहीं हो पाएगी। मैं बात कर रहा हूं मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की। आपने देखा खेमनेई की मौत के बाद किस तरह से कश्मीर में हालात हुए थे। प्रोटेस्ट जम्मू में भी हुए, प्रोटेस्ट पुंछ में भी हुए, राजौरी में भी हुए, लेकिन पीसफुल हुए। लेकिन कश्मीर का जो प्रोटेस्ट था वो पूरी तरह से वायलेंस से भरा हुआ था, तोड़फोड़ से भरा हुआ था। उस पर उमर अब्दुल्ला साहब ने आज कहा है कि मैंने सरकार से बात की है। ये जो कुछ अनासरों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, हमें उस अनासरों से होशियार रहना है और शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट करने हैं। उन्होंने ये कहा। उन्होंने माना कि कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उन्होंने अनासर कहकर संबोधित किया। लेकिन उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला साहब ने यह भी कहा, क्योंकि जिन लोगों ने यह उपद्रव किया था खेमनेई की मौत के बाद, वायलेंस करने की कोशिश की थी, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट समझ आता है, वो दुख का इजहार समझ आता है, वो भावना समझ आती है, लेकिन वायलेंस समझ नहीं आता। और इसी को लेकर भारत सरकार ने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी भारत सरकार के हाथ में ही है, उन्होंने कुछ अरेस्ट भी किए थे और कुछ एफआईआर भी लॉन्च की थी। उसी पर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जिन पर एफआईआर और अरेस्ट हुए हैं उनको सॉफ्ट अप्रोच किया जाए, उनको नरमी से देखा जाए। ऐसा क्यों साहब, ऐसा क्यों? अगर यही वायलेंस 10, 15, 20 लोगों की मौत में बदल जाता, किसी के बच्चे जाया हो जाते उसमें, इस प्रोटेस्ट में, क्या तब भी आप ये कहते? क्योंकि आपकी सियासी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट कभी भी कश्मीर में अमन की वापसी नहीं हो पाएगी। आपको यह कहना चाहिए था, जिन लोगों ने यह हिमाकत की है, इस पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदलने की कोशिश की, और आपने माना है कुछ अनासर ऐसे हैं, अगर उन पर एफआईआर हुआ है, अगर कुछ अरेस्ट हुए हैं, तो सख्ती से निपटा जाए इन लोगों को। आपको यह स्टेटमेंट देना चाहिए था कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह के हालात होते हैं तो लोग या वो लोग डरें कि हम पर सख्त लीगल एक्शन होगा। आपने फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया उनको। क्यों सॉफ्ट अप्रोच किया जाए उन लोगों को? आप चाहते थे कि जैसे पाकिस्तान में जाने जाया हुई हैं, यहां भी जाया हो जाती, और कश्मीर का इतिहास रहा है, हुआ है ऐसा। क्योंकि
नरेंद्र मोदी के आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, केंद्र में आने से पहले टेररिस्ट के लिए रिहैब पॉलिसी थी। आज कोई पॉलिसी नहीं है। आज साफ कहा जाता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी में, टेररिस्ट को छोड़ो, कुछ उस एक्टिविटी में उसका रिश्तेदार भी होगा, उसको भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। बस आपको यह माइंडसेट चेंज करना। मैं समझ सकता हूं आपकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि आपने उन लोगों से वोट लेने हैं, लेकिन कश्मीर में अमन की वापसी कभी भी नहीं हो पाएगी। जिस कश्मीर को आप अपनी स्टेटमेंट में दिखाते हो लोगों को, उस कश्मीर की कभी वापसी नहीं होगी अगर इन लोगों को सॉफ्ट अप्रोच किया जाएगा। जिन लोगों ने वायलेंस करने की कोशिश की, जिस पर एफआईआर रजिस्टर हुए, जिनको अरेस्ट किया गया, आप कैसे कह सकते हो उनको सॉफ्ट अप्रोच किया जाए? क्यों? वो 15 साल से छोटे बच्चे तो नहीं थे, जुवेनाइल तो नहीं थे, मैच्योर एडल्ट लोग थे। और आपने यह भी कहा, दूसरी स्टेट लाइन आपकी यह थी कि मैंने सरकार से गुजारिश की है कि इन लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाए। यह इजाजत तो है साहब, ये इजाजत लेने की जरूरत क्या है? क्या जम्मू में पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हुआ? राजौरी में नहीं हुआ? पुंछ में नहीं हुआ? कश्मीर में भी तो लोग बाहर निकले, लेकिन एक दो जगह पर वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। पीसफुल प्रोटेस्ट तो किसी ने नहीं रोका करने के लिए। आपने कहा उनको मंजूरी देनी चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। वह मंजूरी ऑलरेडी है साहब। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर एक आदमी को है। जम्मू में रोज 20 प्रोटेस्ट होते हैं। कोई किसी डिपार्टमेंट के लिए कर रहा है, कोई रेडी फड़ी वाले के लिए कर रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। एक आदमी को अपने साथ बेइंसाफी के लिए आवाज उठानी है, उसके लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती। आपने बोला वो पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाए। वो इजाजत हमेशा से जम्मू कश्मीर में रही है। लेकिन जो आपने दूसरा कहा कि जो अरेस्ट और एफआईआर हुए हैं इन दिनों में, उसको सॉफ्ट तरीके से देखा जाए, इस तरह से कश्मीर में अमन की वापसी नहीं होगी। मैं जानता हूं कि ये कश्मीर के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं, किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है। दुख उनको भी हुआ होगा खमेनी की मौत का। किसी ने नहीं मना किया कि आप प्रोटेस्ट ना करो, किसी ने मना नहीं किया कि आप दुख का इजहार ना करो, किसी ने मना नहीं किया कि आप उनके लिए इबादत मत करो, किसी ने मना नहीं किया कि आप उनके लिए प्रार्थना मत करो। लेकिन आप अमेरिका, इजराइल ने ईरान को वहां जाकर हमला किया और आप तोड़फोड़ कश्मीर में कर रहे हो। बस जिस दिन आपको यह बात समझ आ गई, मैं समझ सकता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको यह सब कुछ समझ आता है, लेकिन आपकी सियासी मजबूरी है। मैंने कहा इस मजबूरी से उठकर अगर नया कश्मीर आप चाहते हो तो आपको इस मजबूरी से बाहर आना पड़ेगा। जिस कश्मीर के एक सपने आप लोगों को दिखाते हो, अगर वाकई आप चाहते हो कि वो कश्मीर हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो कश्मीर में वायलेंस करना चाहते हैं, किसी के बच्चों को बलि देना चाहते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट कर कर खून खराबा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई सॉफ्ट अप्रोच नहीं है। और अगर आपके पास स्टेट होती, जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर आपके पास होता, तो यह प्रोटेस्ट जो वायलेंस में तब्दील होता होता बच गया, यह नहीं बचता। यहां जाने जाया होती। यही एक कारण है। आपको यह कहना चाहिए था जो लोग इसमें दोषी थे, जिन्होंने वायलेंस करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आने वाले दिनों में कोई कश्मीर में इस तरह के हुड़दंग करने की कोशिश ना करे। आपको यह कहना चाहिए था। लेकिन ये सियासी मजबूरियां जो होती है ना, ये तबाही की ओर ले जाती हैं। तबाही किसकी? आम जनता की, सियासी लोगों की नहीं। ये कभी तबाह नहीं होते, ये कभी मजबूर नहीं होते, ये कभी गरीब नहीं होते, ये हमेशा फलते फूलते हैं। शब्दों के साथ खेलना इनको बड़े अच्छे तरीके से आता है। और आम जनता, कश्मीर की मासूम जनता इस वायलेंस का, वो मां को क्या पता जो घर बैठी है उसका बेटा इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। घर ये कह के आया है, मां हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट का वायलेंस में बदल गया और उसकी मौत हो गई उसमें। उस मां को पता भी नहीं होगा। आप ऐसे लोगों के लिए कह रहे हो कि उनके लिए सॉफ्ट अप्रोच की डिमांड कर रहे हो। इस पर आपको सोचना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जिस कश्मीर का ख्वाब आप लोगों को दिखा रहे हो, यहां अमन होगा,
वहां पर आपको, मुझे लगता है, ये सियासी मजबूरी से उठकर कश्मीर के बारे में सोचना होगा। मैंने कहा प्रोटेस्ट जम्मू में भी हुए, राजौरी में, पुंछ में पीसफुल प्रोटेस्ट थे। जम्मू में 15 प्रोटेस्ट रोज होते हैं अपने अपने इश्यूज को लेकर, कोई नहीं रोकता उनको, जब तक कि वो वायलेंस में ना बदल जाए, जब तक कि वो सड़क को जाम ना कर दें जिससे लोग आहत हों। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो, क्योंकि जो मुझे जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए लगता है मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। और दूसरी जो बड़ी अपडेट थी, जो मैंने शुरुआती दौर में कहा, अब लद्दाख के उपराज्यपाल सुरेंद्र चौधरी साहब उस पद पर नहीं रहे। कविंद्र गुप्ता साहब, माफ कीजिएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता साहब लद्दाख के उपराज्यपाल अब नहीं रहे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके साथ साथ यहां तक हमें खबर है वेस्ट बंगाल के वहां भी इस्तीफा हुआ है। कोई निजी कारण हो सकते हैं, या फिर माना जा रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर को कोई अपना ही उपराज्यपाल तो नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि अपने वही उमर अब्दुल्ला वाली बात, सॉफ्ट अप्रोच होते हैं, सुनने में उनको उनके पास पहुंचने में आसानी होती है। शायद इस तरह के कोई बड़े फेरबदल किए जा रहे हों, यही मुझे आपके साथ साझा करना था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।